वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च 2023 की एनर्जीज किस तरह की हैं, क्या गाइडेंस है और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो हमेशा की तरह ही पॉजिटिविटी का वेलकम है और नेगेटिव एनर्जीज का, नेगेटिव वाइब्रेशंस का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। आर्चएंजल माइकल से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, जो भी पॉजिटिविटी है वो हमको दी जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। यही प्रेयर है आर्चएंजल माइकल से सभी के लिए। तो आज की रीडिंग के लिए आपके सामने है 3 ऑप्शन, लेकिन इन ऑप्शंस को चुनने से पहले आपसे हैं 2 बातें। वो बात ये है कि इस टाइम में यूनिवर्स में एनर्जीज बहुत शिफ्ट हो रही हैं। आपकी लाइफ टाइम की जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं। जितने भी आपने अच्छे कर्म किए हैं आपके, उनके रिजल्ट आपको मिलने हैं। अपनी एनर्जीज के प्रति अवेयर रहिएगा। अगर आप नेगेटिविटी के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में जा रहे हैं और आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, लाइफ को लेकर अगर आप होपफुल रहे हैं, आपने अच्छे काम किए हैं, डिविनिटी के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो और आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं सभी के लिए, तो ये एनर्जीज आपको सर्व करेंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये आपके गुड कर्मास का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक होप में रहने वाले इंसान है, एक होपफुल पर्सन है, आपके अंदर होपलेसनेस वाली कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको निराशाओं में डालती है या फिर आपकी आंखों के आगे अंधेरा ले आती है, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज नहीं है। यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे के पीछे हैं, बहुत कुछ चल रहा है यूनिवर्स के अंदर। बहुत सारी जो डार्क एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट है, लेकिन साथ ही साथ जो लाइट एनर्जीज हैं वो भी एक्टिवेट हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लाइट वर्कर हैं, जो भी आप अर्थ एंजल्स हैं, आप हीलर्स हैं, आप कोई भी फील्ड में ऐसे हैं जहाँ पर आपका दिल अच्छा है, जहाँ पर आपके कर्म अच्छे हैं, जहाँ पे आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, मेरी इस बात को याद रखिएगा और इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा अपने हर उस वक्त में जब आपको ये महसूस हो कि आपके अंदर एक होपलेसनेस आ रही है, आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं या फिर आपको किसी चीज़ में निराशा का सामना करना पड़ा है। ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये आपके ऊपर प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं। आपसे यूनिवर्स इस वक्त सिर्फ यही चाहता है और यही चाहेगा कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, पर्दे के पीछे इस वक्त बहुत सारी फाइट चल रही है एक यूनिवर्सल एनर्जीज के अंदर। उस चीज़ से हम लोगों को, इस प्लेनेट को बचाने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए या फिर इस अर्थ के एसेंशन को प्रोटेक्ट रखने के लिए यूनिवर्स बहुत फाइट कर रहा है। बहुत सारी जो सेलेस्टियल बींग्स हैं, यूनिवर्सल बींग्स हैं, वो बहुत फाइट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका फ़र्ज़ इस वक्त यहाँ पे ये है, जो कि आपको धरती माता पुकार रही है आपके फ़र्ज़ के लिए, कि आप अपनी एनर्जीज को हाई रखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप सुपरफिशियल हो जाइए, कुछ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसे इग्नोर करके आप हंसना मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। नहीं, उसको देखिए, उसको समझिए और वो क्यों हो रहा है उसको देखकर उसके कारण को रिजॉल्व कीजिए। नहीं समझ में आता है, अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है उससे कहिए। उस एनर्जीज को छोड़िए। चाहे आप सपने देख रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, आपके सपनों में कुछ नेगेटिव हो रहा है, सोकर उठ रहे हैं कुछ नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं, डेली की अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उसमें आप कुछ कर रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है और आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आप अच्छी इंटेंशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि नेगेटिव थॉट आ रहा है, आपका नहीं है, ट्रस्ट मी, आपका नहीं है। वापस भेजिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिए, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत सारे फ्रूटेशन का है। अगर इस वक्त आप अपने ऊपर गिव अप कर देंगे तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को गंवाएंगे जिसके लिए आपकी सोल ने बहुत समय से तपस्या की है। याद रखिएगा मेरी इस बात को। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में जो भी जनरेशनल चीज़ें हैं, जनरेशनल चीज़ों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो जनरेशनल कर्सेस हों, चाहे वो जनरेशन के अंदर कोई चीज़ें बिलीफ सिस्टम में चेंज करनी हो, डीएनए में चेंजेस करने हो। अगर आपने नहीं किए हैं, आप इस बात को सुन रहे हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप उस तरह की एनर्जीज रखते हैं जब आप अपनी फैमिली को, अपनी गई हुई जनरेशन को, अपनी आने वाली जनरेशन को किसी ना किसी चीज़ से या तो आगे बढ़ा सकते थे या मुक्ति दे सकते थे। अगर आपने लोअर वाइब्रेशन में रहना चूज़ किया है तो ये आपने गलत किया है। आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स अब भी यही कह रहा है कि सही चीज़ों को चूज़ करना शुरू करो। आपकी मर्जी है, आप जो भी जिस तरह से भी रहना चाहें। छोटी सी चीज़ होती है किसी के प्रति गुस्सा रखना, किसी से जेलसी फील करना, किसी के भाग्य को छीन लेना, जो कि स्पेल वर्क वगैरह के द्वारा होता है। आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आप बार बार ये सुनते रहेंगे कि स्पेल वर्क होता है, मैजिक होता है, क्योंकि एक इस चैनल पे बहुत बार हुआ है और होता ही रहता है, डेली बेसिस पे मुझ पे भी होता रहता है। इस चैनल पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं स्पेल वर्क के, यानी कि लोग करते रहते हैं इस चैनल के ऊपर ताकि वीडियोस ना चले, ना बने, ना चले।
बहुत क्लियर बात मैं आपको बता रही हूँ, अगर कभी भी आपको कोई नेगेटिव वाइब्रेशन फील होती है, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ और बहुत ही स्ट्रांगली मैं हायर वाइब्रेशन बींग्स के साथ ही काम करती हूँ, सेलेस्टियल बींग्स के साथ ही काम करती हूँ। मेरा नेगेटिविटी से, नेगेटिव एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। प्रोजेक्टेड एनर्जीज होती हैं तो उनको हटाना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है और रिटर्न टू सेंटर भी करना पड़ता है। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ये लगे आप मेरे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, आप तक मेरे मैसेजेस नहीं पहुंच रहे हैं या वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैम वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो, वीडियोस डाल दो। मुझे भी याद दिला देना कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। वीडियोस देखना चूज कीजिएगा ताकि आपको ये पता रहे कि आप किसी तरह के नेगेटिव वाइब्रेशंस के अंडर कंट्रोल में नहीं हैं। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि इस चैनल पे स्पेल वर्क किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं, आज भी किए जाते हैं ताकि वीडियोस ना बने और ना ही आ पाए। आपसे यही कहना है कि अगर आपको ये लगे कि कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ आ रही हैं कहीं से भी, चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं या आप अकेले में बैठे हैं, आपको जब भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन अपनी तरफ फील हो या फिर आपका कुछ पॉजिटिव सुनने का मन ना करे, स्पेसिफिकली अगर आपका मन मेरा वीडियो ओपन करने का ना करे, तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्टेड है। तो बस आपसे यही कहना है कि जब भी आपको ये लगे कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, वो आपकी एनर्जीज नहीं है, उसी वक्त कहिएगा रिटर्न टू सेंडर और अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिएगा कि अगर ये एनर्जीज मेरी खुद की नहीं है तो इनको जहां से आई हैं उनको वहीं वापस भेज दीजिए। आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका कर्मा बनेगा, उस तक एनर्जी नहीं जाएगी, बल्कि आपका बैड कर्मा क्रिएट होगा कि आपने स्पेसिफिकली किसी इंसान की तरफ भेजा है। आपको नहीं पता है कि आपकी ही एनर्जीज को चुराकर, आपका ही रूप धारण करके कोई किसी के सपनों में या फिर किसी की एनर्जी फील्ड के अंदर आपकी एनर्जीज को यूज कर रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। ये बहुत चल रहा है, बहुत बहुत चल रहा है। मैं ज़्यादा बात इस चैनल पे मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोग डर जाते हैं, उनको लगता है कि ये क्या बता दिया या फिर क्या हम सुने हम नहीं सुने, एक डर क्रिएट हो जाता है लोगों के अंदर। और कई बार लोगों को ये लग सकता है कि मैं ये चीज़ें करती हूँ। मैं बहुत भुगत भोगी हूँ इन चीज़ों के लिए, मैंने बहुत भोगा है इन सब चीज़ों को, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें होती हैं और आज भी हो रही हैं। तो बस इतना ही कहना है कि अपनी एनर्जीज के लिए अवेयर रहिए। आपने जो कमाया है उसे गंवाने का वक्त नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करने का वक्त है। आपने लाइफ में कहीं से कुछ आगे बढ़ना चूज किया, उसको प्रोटेक्ट करने का वक्त है। अपने डिसीजंस को बदलने का वक्त नहीं है, अपनी विल पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में, अपने फेथ में रहने का वक्त है। अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी भी चीज में आपको रहने में दिक्कत हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ में। मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल टीम है, जिसके बेस पे ही मैं ये सारी बातें कहती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है। मैं हमेशा ही आप लोगों को एक बात कहती आई हूँ, मेरे जो फर्स्ट एंजल हैं वो आर्च एंजल माइकल हैं। आर्च एंजल माइकल को हमेशा ही गॉड की एनर्जीज के बाद देखा जाता है आर्च एंजल्स के अंदर। एंजल माइकल मेरे गार्जियन एंजल हैं। आर्च एंजल माइकल के साथ में मैं बचपन से ही कनेक्टेड हूँ। कुछ चीज़ें मैं बहुत बाद में समझी हूँ और जब मैं उन चीज़ों को समझ गई तो मुझे पता है कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। और जब मुझे पता है कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ तो मैं किसी नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में बैठ ही नहीं रह सकती। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको लगे कि आपके ऊपर कोई एनर्जी प्रोजेक्टेड हो रही है, कोई आपको किसी तरह की मीठी बातें कर रहा है, चाहे सपने में कर रहा है, चाहे जागते हुए में कर रहा है, चाहे आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, आपको उसी चीज़ की तरफ फोकस करना है जो कि आपके बिलीफ सिस्टम से, आपके डिसीजन से, आपके थॉट से मैच करती हैं, मेल खाती हैं। इसके अलावा यूनिवर्स में बहुत कुछ चल रहा है जहां पर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को कवर करने की कोशिश कर रही है। आपको अपनी लाइट को सेव करना होगा और आपको अर्थ के इस असेंशन में साथ देना होगा। अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। आपको पॉजिटिव रहना चूज करना होगा। अगेन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, आप नेगेटिव बिल्कुल हो सकते हैं, आपको हक है। कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, आपको बुरा लगने का पूरा हक है, आपको लग सकता है, लगना भी चाहिए, वरना हम इंसान नहीं रहेंगे। ये सारी बातें मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है। मुझे कहा गया है कि जो मैसेजेस मेरे पास में आए वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, और मैं इस चीज़ को होल्ड करके नहीं रख सकती। मैं एक स्पिरिचुअल फाइटर कह लीजिए, वॉरियर कह लीजिए, या फिर एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको यहाँ पे दे रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअलिटी में या आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। मुझे बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं आर्चएंजल माइकल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि जो मैसेजेस भी मेरे पास में आते हैं या जो मुझे कहना है वो मुझे कहना ही है। मुझे किसी भी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखना है, तो मैं इसे नहीं रख सकती। वरना अब तक ये बातें मैं आपको बहुत पहले कह चुकी होती, मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन अब मुझे परमिशन है और उन्होंने ही कहा है ये कहने के लिए, तो मैंने आपको कह दी है। बाकी आपको अगर कुछ लगता है, कुछ आप कहना सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन ही है, आप कह सकते हैं। मुझे लगेगा किसी सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ तो मैं जरूर दूंगी। वैसे सवाल कुछ है नहीं इसमें। अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेरे लिए भी प्रेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी पर्दे के पीछे बहुत फाइट करती हूँ और आप लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। बस इतना सा ही मुझे कहना है आप लोगों से। और अपने डिसीजंस को ट्रस्ट कीजिएगा। चाहे आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया है, आपका डिसीजन राइट था,
चाहे आपने, और डिसीजन तब आपका राइट था जब आप हायर वाइब्रेशन एनर्जीज में, डिवाइन की एनर्जीज में, पॉजिटिविटी में रहना चूज करते हैं। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में रहना चूज करते हैं और आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, अगेन किसी स्पेल वर्क से, किसी ब्लैक मैजिक से, किसी के लिए गॉसिप करके, किसी के लिए बुराइयां करके, किसी की एनर्जी को तोड़ मरोड़ के, तो वो चीजें काम में नहीं आने की हैं। यानी कि यूनिवर्स को पता है आप क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स तो सब देख रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। यहाँ तक कि सोल्स भी सब देख रही हैं, अच्छा भी और बुरा भी। एंसेस्टर्स भी सब देख रहे हैं, अच्छा भी और बुरा भी। ये कोई कहानी नहीं है जो मैं आपको सुना रही हूँ। अगर आप बोर हो तो मैं आपको कहानी नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको बहुत कड़वी हकीकत बता रही हूँ। मेरी बात को याद रखिएगा, मैं इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं करने वाली हूँ। आपके सामने ऑप्शंस हैं और होप कि आपने ये सारी बात सुनी हो और आपको इससे कोई भी हेल्प मिले, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहती हूँ आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखें। मुझे पता है लगातार स्पेल वर्क इस चैनल पे होते रहते हैं ताकि वीडियोस ना बन पाए, ना ही आ पाए। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी प्रेयर्स में मुझे याद रखिएगा। जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से प्रेयर करें, मेरे लिए भी कीजिएगा। मैं भी बहुत सारी फाइट करती हूँ। बस इतना ही मुझे कहना था। और कुछ कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ ऑरेकल, और कुछ कार्ड्स लेंगे रीडिंग के दौरान। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। कम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, होप कि आपने इंट्रो मिस ना किया हो। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उसमें कही हैं, उसको सुनिएगा, समझिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कन्विंस आपको नहीं कर सकती कि आप ऐसा ही कीजिए, लेकिन बस मैंने आपको मैसेजेस दिए हैं। अगर आपने उनको सुना हो तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। रह पाए या ना रह पाए वो एक अलग बात है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिएगा। जो एनर्जीज आपकी नहीं, उन्हें रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा। मणिपुरा चक्र का कार्ड है, ये कार्ड है सोलर प्लेक्सस का। ये कार्ड है आपके लर्निंग लेसन्स के अंदर इस मंथ के। पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके। तो आपके लिए जो मणिपुरा चक्र का कार्ड है, ये कार्ड आपसे ये कहता है कि अब आपको इस मंथ में अपने बारे में बहुत कुछ अच्छे से पता होगा। आपको ये पता होगा कि आप क्या करने आए हैं। आपके सामने बहुत सारी स्पिरिचुअल लेवल पे जो आपकी गाइडेंस है वो क्लियर होगी, आपके विजन्स क्लियर होंगे और आपकी जो इंट्यूशंस है बहुत ही क्लियर कट आपको मैसेजेस देंगी। आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी क्योंकि आप यहाँ पर बहुत कुछ करना चाहेंगे इस मंथ के अंदर। आपकी साइट क्लियर रहेगी, यानी कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको क्लियरली ये गाइड करती रहेगी कि आपको कहाँ क्या काम करना है। साथ ही साथ अपनी वर्थ को आप पहचानेंगे और अपनी एनर्जीज को आप हाई रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिएगा क्योंकि यही आपको करना है। आपको यूनिवर्स में ऐसा ही योगदान देना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझ में ये भी आएगा, आपके सामने डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे होंगे। इनकी एक साथ आपको हो सकता है बहुत सारे काम करना पड़े, तो आपको अपनी विल पावर को यहाँ बढ़ाना होगा। आपके लिए जरूरी है कि आप जो लाइफ के अंदर न्यू चीजें हैं उनको एक्सप्लोर करें, चाहे वो न्यू टॉपिक्स हों, आपके लिए कोई पढ़ाई हो, चाहे आपके लिए कोई न्यू एरिया हो। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर करने वाला मंथ रहेगा जिसमें आप बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। किन्हीं बंदरों में आप नहीं रहने वाले हैं। कार्ड्स में आपके साथ ही देख रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। ये कार्ड है 8 ऑफ एयर का। ये कार्ड है आपके कैरियर का। एन इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड लाइक ओके। तो यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप ट्रैप्ड हैं या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आप एक्शन लेने से पीछे हट सकते हैं। तो याद रखिएगा ये एनर्जीज अगेन नेगेटिव में नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि यूनिवर्स में कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। ये कार्ड ये कहता है आपसे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आपको लगेगा कि आप कर नहीं पा रहे हैं या फिर आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपको ना तो सोर्सेस मिल रहे हैं या फिर ना आपको टाइम मिल रहा है। आप बहुत ही एक्शन पैक्ड रहेंगे और आप बिजी रहेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके सामने इतने सारे काम होंगे और आपको लगेगा कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है। आप बहुत सारे अपने एरियाज को एक्सप्लोर करेंगे तो आप खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे अपने कैरियर के अंदर। लेकिन अगेन ये आपके एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज की बात है। आप उन चीजों को समझ पाएंगे, अगेन न्यू चीजों को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। आपके कैरियर में आप कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे और एक विजेता के रूप में उभरने वाले हैं। ये कार्ड है आपके फाइनेंसेस में, पेज ऑफ फायर का। ये कार्ड आपसे कहता है आपको कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जो कि आपको एक्साइटेड कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपकी एक सिंपल सी एनर्जी है कि आप बहुत ही जेन्युइन एनर्जीज के साथ में आगे बढ़ेंगे और आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करेंगे। साथ ही साथ आपके अंदर पावर रहेगी। आपके अंदर अगर अभी तक लेथार्जिक एनर्जी थी किसी भी कारण से अपने कैरियर और फाइनेंसेस को ग्रोथ ना देने की, आपकी लाइफ के जो अदर अलग अलग एरियाज हैं उनको ना देखने की, वो एनर्जीज आप में रहेगी क्योंकि यूनिवर्स ये एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जीज आपको अपने कैरियर के अंदर और अपने फाइनेंसेस में क्लियरली दिखाई देंगी जहां पर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप कंफ्यूज बीच में हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि आप किस काम को पहले करें, लेकिन आप कामों को करते रहेंगे क्योंकि आप कामों को करना चाहेंगे। तो आपके लिए एनर्जीज आपको बहुत ही ग्राउंडेड करेगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस के साथ में या स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस के साथ में आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नेगेटिव बात नहीं है। डाइट इज इंपॉर्टेंट हेयर। तो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव ईटिंग से आता हो, ड्रिंकिंग से आता हो, कि पॉजिटिव चॉइसेस हो खाने पीने को लेकर और अपने खाने पीने का आप ध्यान रखें। आप में से कुछ लोग
किसी न किसी पार्टी की तरफ पार्टी करने जा सकते हैं, किसी न किसी माउंटेन की तरफ जा सकते हैं, हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे माउंटेन्स की एनर्जीज हैं, पानी की एनर्जीज हैं, हाइकिंग की, जैसे टेंट वगैरह आप लगा रहे हैं, कहीं कहीं जा सकते हैं आप, यानी कि आप कुछ एडवेंचर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप्स के बारे में। टू हील द बॉडी फर्स्ट हील द माइंड। ये कार्ड कहता है टुडे इज फॉर ऑब्जर्वेशन वेयर डज योर माइंड वंडर नेचुरली इनटू फियर और फैंटेसी, ह्यूमर और स्ट्रेस। फॉलो योर माइंड एंड ऑब्जर्व व्हाट इट गोज टू फीड इटसेल्फ। डू यू लाइक व्हाट यू सी। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आप अपनी जो भी रिलेशनशिप होंगे उनको आप बहुत क्लियरली देखने वाले हैं। आप ये देखेंगे कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन से रिश्ते आपको सर्व कर रहे हैं, या फिर कौन से रिश्ते आपकी जो एनर्जी से उनको खींच रहे हैं, कहाँ आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी आपको लगे कि जहां भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। जो चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं उनसे खुद को दूर करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है। क्लाउडेड विजन के साथ में काम नहीं करना, इनके कंफ्यूज होकर काम नहीं करना है कि ये करें कि नहीं करें। अगर आपको लगता है कि करने की जरूरत है तो कीजिए, अगर आपको लगता है ये करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चीज स्ट्रेस दे रही है, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि स्ट्रेस का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप के बारे में। फ्लर्ट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो अगेन ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि अपने रिश्तों में एक नयापन लाने का वक्त है। आप अपने रिश्तों में, अपनी सिचुएशन में, अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसेस में क्या फीड कर रहे हैं अपने आप को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी रिलेशनशिप में, आपकी खुद की एनर्जीज में। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज रहेंगी आपकी, जहां पर आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल भी करेंगे। आप ट्रैप वाली सिचुएशन से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करेंगे, जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आप कुछ रिश्तों को चांसेस देने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि उसको जगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि एक स्पार्क होता है। आप उस स्पार्क को जगाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि कहीं खो जाता है। तो आप उस चीज के लिए भी यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने रिश्तों के अंदर उसको हील करने के लिए आप करेंगे, और वो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपको मदद मिलेगी। आई हैव ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो आपके एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके लिए, जिससे कि आप खुद को ही ज्यादा बेहतर समझेंगे। और इस बेहतर समझने में आप ये पाएंगे कि आप ट्रैप नहीं हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे कहा आपको इंट्रो में ही कि पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसी तरह से काम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओवरऑल एक न्यू अंडरस्टैंडिंग जब आपके अंदर डेवलप होगी इस मंथ में, तो आप ये समझेंगे कि आपको कौन सी चीजें आपके कैरियर में, आपके खाने पीने में, आपकी लाइफ के अंदर सर्व करती हैं या सर्व नहीं करती हैं, किन चीजों की आपको जरूरत है और किन चीजों की आपको जरूरत नहीं है। आर्चएंजल्स एनर्जीज, तो आर्चएंजल्स आपको गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपको मोटिवेशन देंगे, और आप अलग अलग आर्चएंजल्स के साथ में अलग अलग एरियाज में काम कर सकते हैं। स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स, तो आप यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए इन चीजों को करेंगे, आपको कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी। एक न्यू विजन आपका डेवलप होगा, किसी भी चीज की हड़बड़ी नहीं है यूनिवर्स में। अगर आपको किसी भी काम को जल्दी जल्दी करने का मन कर रहा है, या आप चाहते हैं कि इस इंसान को आप जल्दी से पालें, उस कैरियर को आप जल्दी से पालें, जल्दी से हम कुछ कर लें, ये यूनिवर्सल एनर्जीज नहीं है। ये एनर्जीज हैं लोअर वाइब्रेशंस की, जहां पर आप जल्दी से कुछ करना चाहते हैं। यूनिवर्स में बहुत ही चिल वाली एनर्जीज हैं, कूल वाली एनर्जीज हैं। अगर आप इस एनर्जीज में नहीं है तो आप आउट ऑफ रिदम है, आपको रिदम में आने की जरूरत है। इंजॉय योर कॉफी। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। तो अपनी कॉफी को एंजॉय कीजिए और अपनी लाइफ में उन चीजों को एंजॉय कीजिए जो कि आपको एक रिलैक्सेशन देती हैं। आपको हड़बड़ी में काम को नहीं करना, ना आपको किसी ऑफर को एक्सेप्ट करना है, ना किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है, ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही आपको कुछ करना है। एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, और ये देखिए कि आपके लिए क्या चीजें आपको सर्व करती हैं और क्या चीजें आपको सर्व नहीं करती। यहाँ कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए, देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को, इन कार्ड्स को एक बार हटा लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 1 को। आपके लिए कार्ड है जजमेंट का। एक रीस्टार्ट होगी आपके लिए इस मंथ में, जहां पर अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपका जो कार्ड है वो कार्ड है सोलर प्लेक्सस चक्र का। एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप कहाँ पे गलतियां कर रहे थे, अपनी गलतियां आप रियलाइज करेंगे। स्पेसिफिकली आप खुली हवा में उड़ने के लिए तैयार हैं। माय गॉड, दोनों ही कार्ड देखिए एक जैसी एनर्जीज के हैं। यहाँ पर ये सोल लेवल पे हाथ खुल रहे हैं और यहाँ फिजिकल लेवल पे। तो आपकी सोल के अंदर जो है वो आपको यहाँ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई देगा, और एक सक्सेसफुल टाइम पीरियड आपके लिए आ रहा है। ये 20 का नंबर का कार्ड है, 19 नंबर का। तो ये आपकी लाइफ में एक डार्कनेस से एक लाइट एनर्जीज में जाने की एनर्जीज की
लाइट वाली एनर्जी में जाने की बात करता है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप डिवाइन के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड हैं या हर दिन आप कनेक्टेड हो रहे हैं। ये कार्ड भी एग्जैक्ट इसी एनर्जी की बात करता है, सोलर प्लेक्सस चक्र की। सोलर प्लेक्सस चक्र सन से रिलेटेड होता है और यहाँ सन का कार्ड है। 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो आपके लिए मेजर इवेंट्स रहेंगे कहीं ना कहीं इस एनर्जी के अंदर। आप स्पिरिचुअली बहुत अवेक हो जाएंगे, क्या हो रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, एक बार एक कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपकी लाइफ में अलग अलग एरियाज में अलग अलग चैलेंजेस रहेंगे। इमोशनल फुलफिलमेंट भरपूर रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप काम बहुत सारा करेंगे। तो यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन नेगेटिव एनर्जी का यहाँ कोई काम नहीं है, तो ये नेगेटिविटी मुझे नहीं दे रहा है। ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ करने की और आगे बढ़ने की भावना बहुत प्रबल रहेगी। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप पूरी मेहनत करेंगे और आप अपने कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे, क्योंकि आप पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से कन्फ्यूजन में है। तो आपके लिए जो चीज़ें होनी थी और जो अभी तक रुकी हुई थी, वो नहीं हो रही थी, वो इस महीने से आपके लिए स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। तो एस के कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आप देखेंगे। ये कार्ड भी न्यू स्टार्ट का है या रीस्टार्ट का है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके लिए किसी चीज़ की फुलफिलमेंट की या भरपूर होने की बात करता है। 5 के बाद 10 का नंबर है, तो भरपूर एनर्जीज हैं यहाँ पर। कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं या नहीं होंगी। आपके लिए अगेन चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपको कुछ चीज़ों में थोड़ी थोड़ी रुकावट लग सकती है, लेकिन अगेन उसमें आप अपने कामों को करते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एनर्जीज किस तरह से आपकी फील्ड के अंदर आपको सर्व करती हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी माइनर अरकाना का जो है सन कार्ड है, तो आपके लिए 2 सन अपीयर हैं, यानी कि आपको दुगनी खुशियां मिलने वाली हैं। उस खुशियों को मिलने में आपको कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, यूनिवर्स में एनर्जीज नहीं है हड़बड़ी की। आपकी हड़बड़ी आपको देगी गड़बड़ी, तो उससे सावधान रहिएगा। बाकी आपको जहाँ पर भी कंफ्यूजन लगता है, जहाँ पर आपको अपनी चॉइसेस करनी है, शांत रहिएगा, अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा कि आपको किस चीज़ में वक्त लेना है। आपको किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना, अपनी गलतियों से सबक सीखना है और जो सबक आपने सीखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का वक्त है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एक्चुअली, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओह माय गॉड। तो देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। अगेन एक रीस्टार्ट आपकी इसलिए ही रहेगी। यहाँ पर है डाउनलोड्स और डाउन अंडरस्टैंडिंग। ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। मैंने तो पहले ही कहा है, बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज एक्टिव हैं यहाँ पे यूनिवर्स की। तो आपके पास में वो नॉलेज और एक्सपीरियंस है जिससे कि आपके लिए एक रीस्टार्ट आ रही है। साथ ही साथ आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि आपको पहले से ही अंदर से एक आभास रहेगा कि आपको क्या करना है। जो आप जानते हैं उस पर आप ट्रस्ट कीजिए। जो भी डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं या जिन डाउनलोड्स को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उनको यहाँ ट्रस्ट आपके लिए करने का वक्त है। डिवोशन, और यहाँ पे कार्ड है मदर मैरी का। डिवोशन का कार्ड कहता है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। अगर आपने एक वीडियो नहीं देखा है जो मैंने आपके लिए डाला था, मुझे याद ही नहीं था कि ये लाइन है उसके अंदर, और मैंने उस वीडियो के अंदर जो हेडिंग थी उसका टाइटल था और उस थंबनेल पे यहाँ पे मैं दे दूंगी, वैसे ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस ही लिखा था। और ये स्पिरिचुअल मैसेजेस ही अब आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं इस चैनल से, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप आने वाले इस समय से अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेंगे, अगर आप अपनी डिवोशन को, अपनी विजडम को यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर अदर लोग करेंगे आपके विजडम और डिवोशन को यूज़, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है, आपने इसके लिए मेहनत की है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको यहाँ पे गाइड कर रही है और आपके पास में वो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी जिससे कि आपको सोचने समझने का और करने का मौका मिलेगा। जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उनको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा और यूनिवर्स से कहिएगा कि वो आपको समझाए कि क्या करना है और कैसे करना है। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपको बैलेंस क्रिएट करना ही होगा और इसकी वजह से ही आपके हार्ट चक्र के अंदर एक अवेकनिंग होगी। आप समझेंगे, आपके सामने कोई ना कोई ट्रुथ रिवील होगा, चाहे कोई आपको सामने से आके कहे, और अगर कोई कुछ भी नहीं कहता है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता, आपको एक आभास होगा और वो आभास आपका सही होगा। तो अपने सत्य को पहचानने के लिए अपने आभास पे जाइएगा, उस आभास पे नहीं जो कि आपके अंदर मैनिपुलेटेड होता है, जो कि लोग करते हैं। वो आभास आपका नहीं होता, बस आपको पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन वो पता तभी होता है जब आप अपनी एनर्जीज में होते हैं। तो अपनी एनर्जीज में रहिएगा, रहने की कोशिश कीजिएगा और करते रहिएगा। आप अपनी कोशिश करते रहिएगा और यहाँ पर आपका विजडम, आपका डिवोशन और आपकी हार्ट अवेकनिंग आपकी लाइफ में एक रीस्टार्ट आपके लिए जरूर करेगी। यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और ये कार्ड आपसे माँ ग्रीन तारा का कार्ड भी है। ये कार्ड कहता है सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड
कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। तो अगेन यहाँ पर ट्रस्ट का ही मैसेज है, ट्रस्ट व्हाट यू नो, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। और यहाँ पर भी आपको यही कहा गया है, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है, ट्रस्ट बस आपको रखना है कि सब चीज़ें सही होंगी। ट्रस्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्चएंजल माइकल का कार्ड भी यही कहता है, ट्रस्टिंग हेवन। ये कार्ड कहता है डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपके अंदर जो आभास आपको होता है उसकी तरफ आप जरूर फोकस कीजिएगा। आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपके लिए फ्रूटफुल एनर्जीज हैं, आपको हेल्प करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी, एक रीस्टार्ट करने में आपको मदद करेंगी। और ये रीस्टार्ट आपके कैरियर में स्पेसिफिकली जरूर होगा, या आपके फाइनेंशियल फील्ड में, आपके रिलेशनशिप के अंदर, यानी कि जो चीज़ें आपकी स्टक थी वो आगे बढ़ रही हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका ये मंथ बहुत ही शुभ रहे। आप कोई ना कोई न्यू स्टार्ट जरूर करेंगे, चाहे आपकी बिजनेस में हो, आपकी जॉब में हो, आपके कैरियर में हो, फाइनेंसिस में हो, लव लाइफ में हो, अदर रिलेशनशिप में हो। एक अवेकनिंग होगी, आपको एक नया दृष्टिकोण पैदा होगा आपके अंदर से ही, आपकी आत्मा से ही, और वो आपके लिए एक पुनर्जन्म जैसा होगा, रिबर्थ जैसा होगा, कुछ बड़ा होगा, जो होगा अच्छा होगा। आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। कम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये कार्ड है आपके लिए माँ पार्वती का, आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए या फिर लर्निंग लेसन्स के लिए। माँ पार्वती का कार्ड आपसे ये कहता है कि तपना पड़ता है, आपको अपने आप को किसी ऐसी एनर्जी में ले जाना पड़ता है जहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अदर कार्ड्स के साथ में क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। तो ये कार्ड है आपके कैरियर और फाइनेंसिस के बारे में। कार्ड है 2 ऑफ वाटर का। पहले एक बार कार्ड देख लेते हैं लवर्स का। ओके, ये कार्ड है आपकी अदर रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स के बारे में। ये कार्ड है आपकी हेल्थ के बारे में। ये कार्ड है साईं बाबा के मैसेजेस। ओके, ये कार्ड है यहाँ पर आपके सिस्टर्स के मैसेजेस। एक बार इनको लगा लेते हैं। ऑप्शन 2 आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है माँ पार्वती का। और बहुत कमाल की बात है, अभी जो लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया था स्पेशल आपकी गाइडेंस के लिए यूनिवर्स के मैसेजेस का, उसमें भी ऐसी ही एनर्जी थी, 2 ऑफ वाटर की, 2 ऑफ कप्स की, लवर्स की और लव वाले मैसेजेस थे। ये फाइल भी कुछ ऐसा ही है जिसमें लव वाले मैसेजेस हैं। तो अब आपको चाहिए या नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, इसको दोनों तरह से देख लेंगे। जिनको ये मैसेजेस चाहिए लव वाले, जिनको नहीं चाहिए। माँ पार्वती का कार्ड कहता है एक अनकंडीशनल लव की बात, लेकिन साथ ही साथ आपके डिवोशन की बात। माँ पार्वती जो थी शिव जी के प्रति बहुत डिवोटेड थी, इस वजह से ही उन्होंने बहुत तपस्या की थी और शिव जी ने उनकी विल पावर को, या फिर शिव जी ने उनकी उस स्ट्रेंथ को, उस एनर्जी को पहचाना था और उनसे शादी की थी। डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ वाटर का कार्ड उस एनर्जी को बता रहा है। तो यहाँ पर आपकी इनवर्ट जाने वाली एनर्जीज है, यानी कि यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट होने वाली एनर्जीज हैं आपकी। और आपकी लाइफ में अगर कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जीज हैं उसके साथ भी हैं ये, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप की बात करता है। 2 ऑफ वाटर का कार्ड या 2 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके कैरियर के अंदर। अ रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है या फिर आपकी लाइफ में किसी पर्सन के साथ में आपका रीयूनियन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन ये कैरियर में है तो इसको वैसे ही देखना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए पार्टनरशिप की बात करता है। तो आपके लिए आपके फाइनेंसिस में वो एनर्जीज आ रही हैं आपके कैरियर और फाइनेंसिस के अंदर, जहाँ पर आपके लिए कोई बहुत सॉलिड या तो पार्टनरशिप आ रही है या फिर आपके लिए कोई ऑफर आ रहा है, जहाँ से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है उस कैरियर की वजह से, बिजनेस की वजह से, ऑफर की वजह से। क्योंकि यहाँ पे शादी के और यहाँ पे जो कार्ड है रिलेशनशिप के कार्ड हैं। तो आपको ये महसूस होगा कि आप किस तरह से और भी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं अपने कैरियर के अंदर, अपने फाइनेंसिस के अंदर। यानी कि अब आप उन कामों को करने वाले हैं अपने कैरियर में जो कि जिनसे आप प्यार करते हैं, या जिन कामों को पिछले काफ़ी समय से आप करना चाहते थे, उन कामों को अब आप अपने फाइनेंसिस और कैरियर के अंदर कर पाएंगे, या वो ग्रोथ आप देख पाएंगे जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें या फिर ये सब काम देखने को मिलेंगे, एनर्जीज देखने को मिलेंगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अवेयर रहें कि आप क्या डिसीजंस ले रहे हैं या फिर आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है आपके रिलेशनशिप में, और इसलिए डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई बड़े डिसीजन लेने से पहले आप डिसाइड करें अपने पार्टनर के साथ में कि आप क्या चाहते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी को कोई लव ऑफर दे रहे हैं या आपको कोई लव ऑफर दे रहा है, तो आप उस पर्सन से क्लियरली बात करें, या फिर कोई और ऑफर आपके लिए आ रहा है उसमें आप क्लियरली बात करें, देखें कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़,
क्या मौके, क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है, या फिर आपके लिए किस तरह का वो ऑफर आ रहा है जिसमें आपको कुछ करना है या फिर जिसमें आपको कुछ नहीं करना। आपके लिए ये एनर्जीज भी रहेंगी कि आप लगातार अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, यानी कि आप अपने कैरियर में इंटरेस्ट लेंगे, आप अपने फाइनेंसेस में इंटरेस्ट लेंगे, आप अपनी लव लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे। ऑप्शन 1 की एनर्जीज भी ऐसी ही थी। और यहाँ पर ये कार्ड भी यही कहता है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन अलर्टनेस इन वॉकिंग, सिटिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। ये कार्ड कहता है, यू डोंट ऑलवेज नीड टू मेडिटेट टू कीप योर अटेंशन इन द प्रेजेंट टाइम, सिंपली बी अवेयर। अलर्टनेस ऑल्सो सर्व योर इंट्यूटिव वॉइस बाय कीपिंग यू फोकस्ड एंड रिसेप्टिव। कंटिन्यूस अलर्टनेस इज योर टास्क टुडे। तो आप अपने रिश्तों में अलर्ट रहेंगे, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। आई एम जस्ट अ थॉट अवे। तो ये सारी जो एनर्जीज है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की, इमोशनल हैप्पीनेस की, या इमोशनल आपके जो इमोशंस होते हैं उनकी तरफ ध्यान देने की एनर्जीज है, इनकी आप अपने आप को इमोशनली नर्चर करेंगे। कुछ मामलों में या कुछ लोगों के लिए आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे, या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज को यहाँ नर्चर करेंगे, जिसकी वजह से आप एक रिसेप्टिव मोड में रहेंगे और खुशियों को, हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, केयर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे और उसे मेंटेन करेंगे, जो कि आप पिछले काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, या जो पिछले काफ़ी समय से आप यहाँ पे डिजर्व करते हैं। मैसेज देख लेते हैं। ओवर थिंकिंग का मैसेज है। तो साईं बाबा कह रहे हैं आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। वेयर इज योर हैप्पीनेस, बी कॉन्फिडेंट। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बना के रखें। आपकी हैप्पीनेस में जो चीजें आती हैं, या फिर आपकी हैप्पीनेस आपको कहाँ मिलती है, किस रिश्ते में मिलती है, किस काम को करने से मिलती है, किस तरह से, किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करने से मिलती है, किस तरह की कन्वर्सेशन से मिलती है, किस तरह की एनर्जी से मिलती है। क्योंकि ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग लेसन में है, माँ पार्वती का। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अंदर जाएं, अपने अंदर ये देखें कि आपको कौन सी चीजें खुशियां देती हैं। अगर आपका फोकस बाहर की तरफ है, या बाहर के लोगों को सर्व करने पे है और उनको खुश करने पे है, तो इस महीने ये एनर्जी सर्व नहीं करेंगी, आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी। आपके लिए जरूरी है ये देखना कि आपका मन आपसे क्या कहता है। बिल्कुल मन था, उसी की एनर्जीज हैं इस पाइल के अंदर, सेम टू सेम। अगर आप में से कुछ लोगों ने इस ऑप्शन को चुना होगा, ये आपकी ही कहानी कह रहा है जो आने वाले समय में है। वैसे भी आपकी लाइफ जर्नी के बारे में था कि आपको क्या मैसेज यूनिवर्स दे रहा है, सेम चीज ही रिपीट है यहाँ पे। आपके एंसेस्टर भी कह रहे हैं आई एम जस्ट ए थॉट अवे। तो आपकी इस एनर्जी को मेंटेन करने में आपके एंसेस्टर्स भी भागीदारी कर रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस से जुड़े, ओवर थिंकिंग को छोड़े और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली आगे बढ़े। चाहे आपका कैरियर हो, आपकी फाइनेंसेस हो, आपकी लव लाइफ हो, आपके अदर रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी हेल्थ हो। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। तो अपनी बॉडी के अंदर जो भी आप चेंजेस देख रहे हैं उनको आप यहाँ पे समझिए। कोई पेन हो रहा है उसको समझिए और अपनी बॉडी की नीड्स के हिसाब से काम कीजिए। बाकी आपके लिए मेडिकल एडवाइस आपको इसके प्रोफेशनल ही दे सकते हैं, आपके कैरियर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में, आपकी लव रिलेशनशिप की किसी काउंसलिंग गाइडेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको वही पर्सन सही बता सकता है जो कि आपकी चीज़ें पढ़ रहा हो, समझ रहा हो, आपके केस को स्टडी कर रहा हो, या आप उसके पास काउंसलिंग के लिए जाएं, वो आपको देख रहा हो। एक पर्सनल जो कनेक्शन होता है उसमें आपको कोई पर्सन या जो एक्सपर्ट होते हैं आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, जिसकी इसमें एक्सपर्टाइज हो। तो आप किसी भी एक्सपर्ट पर्सन से मिलिएगा जो भी आपको लगेगी कोई दिक्कत है। तो आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज यहाँ पे अपीयर हैं और आपसे यही कहा जा रहा है कि हीलिंग का वक्त है, ये मंथ आपके लिए हीलिंग का है। तो पिछले काफी समय से अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो ये मंथ आपको बहुत सारी हीलिंग देने के लिए आया है, उसको रिसीव कीजिएगा। तो इन कार्ड्स को हटा लेते हैं और कुछ टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। होप कि आपने इंट्रो मिस ना किया हो। किंग ऑफ कप्स, पहले बार कार्ड ले लेते हैं आपके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आ गई हैं, सेम सूट है तो। और कई बार आपके सामने ऐसे कार्ड्स होते हैं लेकिन वो ट्विन फ्लेम, अब अगर आप पहले ही मैं बता दूं, अगर आप ऑप्शन 1 देख के आ रहे हैं तो उसमें कुछ कम कार्ड्स हैं टैरो के, तो ये मत समझिएगा कि कम ज़्यादा लिए हैं, बस आपके लिए सामने आ रहे थे, कुछ ऐसे इंडिकेशन थे तो मैंने कार्ड ले लिए हैं। होप कि आपको दिखाई दे रहा हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, वैसे ये लाइट पड़ रही है, एक सेकेंड, अब दिख रहे होंगे आपको ये होपफुली। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमोशनली मैच्योर होने की बात करता है और नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आपकी अगेन
किसी चीज़ को जल्दबाजी में करने की बात करता है, तो आप अपने लक्ष्य के ऊपर बहुत स्ट्रांगली केंद्रित रहेंगे। आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपका कैरियर रहेगा, आपके फाइनेंसेस रहेंगे, या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की तरफ आप जाएंगे। ऑप्शन 1 देखना चाहें तो उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ एनर्जीज ऐसी ही थी, सेम नहीं थी लेकिन हाँ कुछ एनर्जीज ऐसी ही थी। आप उस जगह से बाहर निकलेंगे जहाँ पर आप लॉस्ट महसूस करते थे, आपको जो भी इंप्रूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, जो भी ग्रोथ आपको नहीं दिख रही थी, वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई इंसान ऐसा है जो कि डेफिनेटली अगर ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं या सोलमेट की एनर्जीज हैं, तो कोई आपको इंसान मैनिफेस्ट करने की या तो कोशिश कर रहा है या आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी एनर्जीज हैं, इसमें जल्दबाजी वाली एनर्जीज आपके काम में नहीं आएंगी। आपके लिए जरूरी है कि पहले आप ये देखें कि आपकी इनर हीलिंग हो रखी हो और आप एक स्टेबल जगह से किसी इंसान को अप्रोच कर रहे हैं, या फिर आप हील हैं अंदर से और आप तब किसी हील्ड पर्सन को या फिर एक किसी स्टेबल पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, या फिर कोई स्टेबल पर्सन आपको तब अप्रोच कर रहा है और आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वो इंटरनली हील है। तो कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो हील हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं। इस चीज़ से सावधान रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पर आपके लिए है मैजिशियन का कार्ड भी, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। अदरवाइज नेगेटिविटी यहाँ पे है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वाइब्रेशन से काम नहीं करेंगे। आप अच्छे हैं, पूरी दुनिया तो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भी अच्छी हो सकती है, लेकिन हर एक इंसान की अपनी सोच होती है और अपने हिसाब से हर इंसान अपना भला कर रहा होता है। तो कभी कभी अपना भला करने में दूसरे का नुकसान होने से किसी और को कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई अपना भला कर रहा है तो उसमें वो आपका नुकसान कर सकता है, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपका कोई भला कर रहा है और उसमें आपका नुकसान हो जाए। तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, आपको ट्रिकी एनर्जी से सावधान रहना होगा, जहाँ पे लोग दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये मेजर यहाँ पे ये जो टैरो कार्ड्स हैं डेफिनेटली हमें डे टू डे लाइफ की बात बताते हैं, बड़ी घटनाओं की बात बताते हैं। तो आपके लिए हीलिंग इंपॉर्टेंट है और हील जगह से आपको डिसीजन लेने हैं। माँ दुर्गा की एनर्जी से स्ट्रेंथ आपके पास रहेगी अपनी उन लॉसेस से ओवरकम करने में जो कि अभी तक आपको मिले हैं, और आप किसी चीज़ को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट इसलिए करेंगे क्योंकि आपका विजन यहाँ पे डिफरेंट हो चुका है। एक हील विजन है आपका, और अगर हीलिंग वाला विजन आपका नहीं है तो फिर किस तरह का विजन है आपका, इसका सवाल इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना होगा। तो ये आपके फाइनेंसेस बहुत ही स्टेबल रहेंगे, आप इमोशनली हैप्पी और फुलफिल रहेंगे अपने फाइनेंसेस के अंदर। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर आपके सामने कुछ बड़ा क्रिएट हो सकता है और ये आपके द्वारा ही होगा। यानी कि कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होंगी जो कि आपके अपने टैलेंट के बदौलत आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, या फिर आपके टैलेंट की वजह से आपको दिखाई देंगी। तो आपको स्ट्रगल भी देखने को मिल सकता है, यानी कि कंपटीशन भी इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन साथ ही साथ आप बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करना चाहेंगे। थोड़ा स्टेबल जगह से अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। यानी कि जल्दबाजी भी रहेगी आपके अंदर और स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो आपको हो सकता है कि इस मंथ में आपको हर जगह जल्दी जल्दी भागना पड़े, तो आपको अपने जो काम है उनको टाइम से करना है। टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि अपना टाइम टेबल बना के चलें और थोड़े से नियम कानूनों को थोड़ा फॉलो करें। डिसिप्लिन के अंदर अगर आप रहते हैं तो डिसिप्लिन में रहेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आपका बना रहेगा। डिसिप्लिन में अगर आप रहेंगे तो आपके काम जो है टाइम पे होंगे। डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ के अंदर होगा तो बहुत चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे, और वैसे नहीं भी होगा तो भी करेंगे, लेकिन बस फिर आपकी भाग दौड़ जो है ज़्यादा होगी। यानी कि काम तो बहुत सारे आपके होंगे लेकिन भाग दौड़ आपकी ज़्यादा हो जाएगी। लाइट रहेगी, आपको क्लियर विजन्स मिलेंगे, जो भी चीज़ें हिडन थी वो आपको दिखाई देंगी और नई चीज़ें आप क्रिएट करेंगे। बैलेंस ही बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, लेकिन वो आपको क्रिएट भी करना होगा। कुछ इनविजिबल चीज़ें होंगी आपके साथ में, अच्छे के लिए होंगी। वो आपको बाधा की तरह लग सकती हैं कि ये चीज़ें आपको बाधाएं दे रही हैं या फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। चाहे वो कोई और क्रिएट करे, चाहे वो कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट हो, लेकिन वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको स्टेबल करने के लिए, आपको हील करने के लिए और आपको आपके पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए ही आपको मिलने वाली हैं। सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको ये चीज़ें इसलिए ही मिल रही हैं क्योंकि आपके सोल पर्पस से आपको जुड़ना है, इसलिए आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी भी स्ट्रांग रहेगी। जो कुछ आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा वो क्रिएटेड होगा, इसलिए उन चीज़ों को फॉरन रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। बस ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। आपकी एनर्जी फील्ड में जो भी नेगेटिविटी आपको फील होती है, अगर आप जैसे ये वीडियोस नहीं सुनना चाहते, अगर आप मेरे वीडियो सुनते हैं और आप नहीं सुनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि मेरे वीडियोस में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये आपको इस तरह से ट्रैप करना चाहती हैं जब आप अपनी लाइफ में वो गाइडेंस ना ले सकें या पॉजिटिविटी के साथ आप कनेक्ट ना हो सकें। सिर्फ मेरे वीडियोस की बात नहीं है, अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हैं या फिर आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं और आप नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज डाला जा रहा है ताकि आपको आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस या लाइफ को लेकर गाइडेंस ना मिले, क्लैरिटी आपको ना मिले। तो कोशिश कीजिएगा वीडियोस देख लें या फिर जिनसे भी आप कनेक्ट रहते हैं उनसे आप कनेक्ट रह सकें।
ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। क्लैरिटी नहीं मिलने का एक ही मतलब है कि आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। माराथा का कार्ड है यहाँ पे, सोल फ्लेम। डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम की या सोलमेट की एनर्जीज हैं, डेफिनेटली। तो ये कार्ड आपसे कहता है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। जैसे कि ऑप्शन 1 में था हीलिंग की एनर्जीज, आपकी भी इसमें हीलिंग की एनर्जीज हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही कह दी है, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। अगर किसी रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं है, पर्सन सच में हील नहीं हुआ है, या फिर आप किसी के साथ पास्ट के पर्सन के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, या कोई नया पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है और उसने इनर वर्क नहीं किया है और आप एक हाई लेवल पे वाइब्रेट करते हैं, वो पर्सन आपके पर्पस को कभी सर्व नहीं करेगा। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको आपके जैसा ही इंसान चाहिए ताकि वो आपके पर्पस को सर्व कर सके या फिर आपकी सोल एक्सपेंशन में आपकी हेल्प कर सके। ये वैसे आपकी ब्लेसिंग्स में है, तो डेफिनेटली आप ऐसी जगह पे जाएंगे या ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, चाहे वो आपका सोल ट्राइब हो या कुछ भी, जिसमें कि वो आपके जैसे ही लोग होने वाले हैं। कर्मा रिलीजिंग सेंट जर्मेन, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ऑन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज। मैंने यही सब बातें कही हैं आप लोगों से इंट्रो में। अगर आपने नहीं सुनी है प्लीज सुनिएगा, वो सुनना आपके लिए जरूरी है। ड्रामा से डिटैच रहना इस वक्त हमारे लिए जरूरी है, सभी हीलर्स के लिए, अर्थ एंजल्स के लिए, स्टार सीड्स के लिए। अगर आप किसी भी तरह से अगर आप हाई वाइब्रेशंस बीइंग के साथ, सेलेस्टियल बीइंग्स के साथ काम करते हैं और खुद को भी वैसा मानते हैं कि आप डिवाइन को सर्व करते हैं, डिवाइन के पर्पस से जुड़े हुए हैं, या आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अगर अपनी अच्छाई को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं तो कारण है उसके पीछे, उस कारण को हटाइए और अपनी अच्छाई को मेंटेन रखिए। यूनिवर्स को, धरती को आपकी बहुत ज़रूरत है, मदर अर्थ को इस वक्त हम सबकी बहुत ज़रूरत है, हम सबकी लाइट की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो अपने पर्पस को सर्व कर सके और अपने असेंशन को वो आगे बढ़ा सके। अगर इस धरती पर रहते हुए हम धरती माता की या मदर अर्थ की हम इतनी भी मदद नहीं कर सकते, तो फिर हमारा इस दुनिया में जन्म लेने का फ़ायदा क्या है। हम मदर अर्थ पे रहते हैं, हम हर तरह से इसको यूज़ करते हैं और लास्ट में हम इसकी इतनी भी मदद नहीं कर सकते, और उसमें सिर्फ हमें अपनी ही लाइट पे फोकस करना है, अपनी ही लाइट को सही रखना है, अपनी इंटेंशंस को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी लाइफ के पर्पस को हमें सही रखना है, सही हमें काम करने हैं, हमें सिर्फ सही रहना चूज़ करना है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। आप भी प्रेरित कीजिएगा जो भी आपके आसपास के लोग हैं। मैं ये नहीं कहती नेगेटिविटी नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, इरिटेशन नहीं होता, सब होता है, कीजिए, भरपूर कीजिए, लेकिन ठीक कर लीजिए। उसमें रहने की ज़रूरत नहीं, किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स में सबके लिए बहुत है। बस दिक्कत यह है कि जब हम होटलों में जाते हैं तो हम दूसरे की प्लेट में देखना पसंद करते हैं कि उसने क्या लिया, शायद उसका खाना हमसे अच्छा होगा। हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो कुछ खा रहा है तो हो सकता है वो चीज़ हमें सूट ना करे। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, हो सकता है वो नॉनवेज खा रहा हो और वो आपको देखना भी पसंद ना करें। तो दूसरे की प्लेट में झांकने से पहले अपनी प्लेट के अंदर क्या आ सकता है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। जो भी इंसान जीवन में अपनी प्लेट के अंदर जो है उसके अंदर संतुष्ट हो जाता है ना, उसको किसी से कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक सच्चाई है। फॉरगिवनेस का मैसेज है यहाँ पे, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे जो भी वुंडेड एनर्जीज हैं उनके हील होने का टाइम है। स्पेसिफिकली अगर ये आपके डीएनए में है या फिर आपकी फैमिली के अंदर है वुंडेड पैटर्न्स, तो उनके हील होने का वक्त है। एक्सपेंड हो रहे हैं, बहुत सारी आपकी हीलिंग हो रही है, बहुत सारा प्यार आपके अंदर आ रहा है। ओके, तो यही एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। मेरे चैनल पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस ही मिलेगी। यहाँ पे कार्ड है हैंगमैन का। तो हैंगमैन का कार्ड बात करता है स्टक एनर्जीज की, लेकिन इस वाले कार्ड के अंदर यहाँ पे एक अवेकनिंग है। तो आपकी लाइफ में जो भी स्टक एनर्जीज रही हैं उसमें आपकी सोल एक्सपेंड हुई है, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था। यहाँ पे ये जो है रून्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे रून्स बने हुए हैं, तो रून्स में से भी आपके लिए मैसेज लेते हैं। देखते हैं रून्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये कार्ड्स नहीं लेंगे, देखते हैं आपके लिए रून्स आते हैं भी कि नहीं। ओके, आया और चला गया। ओके, आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है फर्टिलिटी, हार्मनी और यूनियन का, तो यही मैसेज है आपके लिए। और यहाँ पे आपके लिए अक्षर है WYZ का। तो ये अल्फ़ाबेट किसी के नाम में हो या फिर ये अल्फ़ाबेट किसी तरह से आपको दिखाई दे, कोई शहर हो, कोई खाने पीने की जगह हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई आपके लिए लाइब्रेरी हो, कुछ भी ऐसा जो कि जिसमें ये अक्षर आते हो या ये नाम हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है WYZ। और ये आपके लिए है मैसेज फर्टिलिटी, हार्मनी और यूनियन का। तो आप इन सब चीज़ों के अंदर जा रही हैं, हीलिंग के अंदर जा रही हैं, हार्मनी में जा रही हैं, और एक यूनियन है, लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों का तो किसी ना किसी से या तो पैचअप होने वाला है या आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा कर्मा रिलीज हुआ है। कर्मा रिलीज होगा तो आपको बहुत सारा एक्सपेंशन भी इसलिए देखने को मिलेगा।
माफ़ कीजिए उन लोगों को जो नहीं समझते कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, और आगे बढ़ते जाइए। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो, आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रजस का, या आपकी स्पिरिचुअल जो लर्निंग लेसन्स हैं, स्पिरिचुअलिटी है, उसके बारे में है। ओके, यहाँ पे ये कार्ड है आपके कैरियर में किंग ऑफ फायर का। ये आपके फाइनेंसेस में है एम्प्रेस का कार्ड, बहुत अच्छी बात है। आपके हेल्थ के बारे में यहाँ पे 2 कार्ड आए थे। ये कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स का, और ये कार्ड है गुड नाइट स्लीप का। यहाँ पर एक कार्ड है आपके रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में, और यहाँ पे ये कार्ड है आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में, न्यू लव का कार्ड है, और ये कार्ड है आपके एंसेस्टर के मैसेजेस, और यहाँ पर ये 3 कार्ड हैं साईं बाबा के मैसेजेस। तो इनको भी देखते हैं थोड़ी देर में। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रजस का। रजस का कार्ड आपसे कहता है कि आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहने का वक्त है। पेन इज अ टच स्टोन ऑफ, ओके, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। आपका कैरियर में कार्ड है किंग ऑफ फायर का। मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा, एम्बिशियस रहेंगे, चीज़ों को करना चाहेंगे, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ में आप करने वाले हैं कामों को। आपका विजन क्लियर रहेगा, लीडर की तरह आप काम करेंगे, और समवन, कोई क्रिएटिव पर्सन आपको कोई एडवाइस दे सकता है, या आपको कोई क्रिएटिव आइडिया आ सकता है। एम्प्रेस की एनर्जीज हैं, आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं आपके लिए। तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जीज आपको एक लैविश एबंडेंस की बात कर रही है कि बर्थ टू योर ड्रीम्स, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, यानी कि ये कुछ ऐसा है जहाँ पर आपके अंदर बहुत ही पेन रहा है लाइफ के अंदर, और आपने उन चीज़ों को अपनी पावर में बदला है। आपका पेन ही आपकी पावर है। जितना लाइफ ने आपको पेन दिया है उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में उसको आपने पावर अपनी बनाया है, या फिर उसको अपने लाइफ में यूज़ किया है। आप उससे घबराए नहीं हैं, आपने उसको यूज़ किया है ताकि आप उसको एक सीढ़ी बनाकर उस पर आगे बढ़ सके। तो जिन लोगों ने भी आपको जीवन में तकलीफें देने की कोशिश की हैं, वो लोग, उन लोगों ने गलती की है। एक्चुअली उन लोगों ने आपको वो सीढ़ियाँ दी हैं जिसके थ्रू आप आगे चढ़कर अपने आप को विजेता घोषित कर सकते हैं। ये एनर्जीज हैं आपकी इस मंथ की। तो डेफिनेटली आप न्यू चीज़ों को करने वाले हैं। एक नया जो अट्रैक्शन है आपका रहेगा अपने कैरियर को लेकर, या फिर आपके न्यू विजन्स रहेंगे जिससे आप बहुत कुछ अचीव करना चाहेंगे। क्लैरिटी आपके माइंड में बहुत रहेगी। एग्रेसिव भी आप रह सकते हैं, यानी कि आपके अंदर वो उत्साह रहेगा जैसे कि लीडर में होता है, बढ़ चढ़कर कामों को करना, अपनी चीज़ों को समझना, और कुछ मामलों में हाइपर एक्टिव होना। तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब भी आपको रेस्ट की ज़रूरत हो, अपनी हेल्थ की भलाई के लिए, अपनी हेल्थ के अच्छे के लिए, आप अपनी रेस्ट पे फोकस कीजिएगा, आराम कीजिएगा, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके और आप रिचार्ज हो सके, रिजुविनेट हो सके। दिन भर अगर आप काम करते हैं, यहाँ पे सूरज है और यहाँ पे गुड नाइट स्लीप का मैसेज है, तो दिन से लेकर रात के बीच में आपको बहुत कुछ कामों को इस मंथ में करना होगा, या फिर आप एक्टिव रहेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों को करने में आपका आराम भी आपके लिए उतना ही मैटर करना चाहिए। अपने आराम को खराब करने की शर्त पे आपको कोई काम नहीं करना है। नींद नहीं आती है, आपकी नींद में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें, ताकि आप रिलैक्स हो सकें और सो सकें अच्छे से, और प्रोटेक्ट भी रह सकें। यहाँ पे लिखा है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी रिलैक्स एंड स्लीप डीपली, फॉर आई नो दैट यू आर गाइडिंग, हीलिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी व्हाइल आई रेस्ट। तो आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। आपकी इंट्यूशंस आपको जो भी करने के लिए कहें उसको सुनिएगा, अच्छा अपना भला कीजिएगा, और वही आपके लिए आपके पर्पस को सॉल्व करेगा। तो ओवरऑल आपके कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ के अंदर बहुत अच्छी एनर्जीज रहेंगी, और आपके अंदर एक ऐसा नया उत्साह रहेगा जिसमें आप बढ़ चढ़कर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी नया कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं वो आप करेंगे। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के बारे में। तो आपकी फैमिली के साथ में या आपके फ्रेंड्स के साथ में कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर आपको बहुत सारी क्लियर चॉइसेस करनी पड़ी हैं, या फिर आपको उन रिश्तों में बहुत पेन मिला है। तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में यहाँ पे हील होंगी, क्योंकि आपका पेन ही आपकी पावर है, या फिर आपने उन रिश्तों से बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ पे बस एक बात कहना चाहती हूँ, इंट्रो मिस किया है तो इसको सुन लीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने भी लाइफ में पेन झेला है ना, आप में से जिन लोगों ने भी, और सबने ही झेला है किसी न किसी लेवल पे डेफिनेटली, तो जितने भी लोगों ने ये पेन झेला है, जितने भी लोगों ने ये समझा है कि उन्हें पेन मिला है रिश्तों में, उसने आपको कुछ सिखाया है। आपकी लाइफ में जब भी कोई दर्दनाक हादसे हुए हैं, किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, कोई रिश्ता टूटा है, आपको कोई चोट मिली है, या फिर किसी ने आपको छोड़ दिया है, आपने किसी को छोड़ दिया है, उन सब में एक कहानी थी, उसमें एक लेसन था, एक लर्निंग थी, आपके लिए एक एक्सपीरियंस था। तो आपने उसको कैसे लिया है? आपने अपनी ईगो पे लिया है, आप उससे हर्ट हुए हैं,
हर्ट होने के बाद आप कुछ समझे भी हैं या फिर आपने उस कहानी को आगे बढ़ा दिया है। यहाँ पर आपका पेन आपकी पावर था, आपने उसको अपनी पावर बनाया है या फिर आपने अपनी कमजोरी बनाया है। ये इस बात से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने एंगर के अंदर या फिर आपने रिसेंटमेंट के अंदर यानी कि बदले की भावना में आपने कुछ किया है तो डेफिनेटली आपका जो पेन था वो आपकी पावर नहीं बना, वो आपकी वीकनेस बना। हमेशा जो एंगर होता है, रिसेंटमेंट होता है, वीकनेस की निशानी है। जब इंसान किसी से कुछ छीनना चाहता है, किसी से कुछ बदला लेना चाहता है, गुस्सा निकालना चाहता है, वीक होता है वो इंसान, कमजोर होता है। जब वो अपनी बात कह नहीं सकता, वो अपनी बात रख नहीं सकता, उसे चीखना पड़ता है, उसे झल्लाना पड़ता है, उसे अपना गुस्सा दिखाना पड़ता है, अपना ईगो दिखाना पड़ता है। ये सब चीजें जो होती हैं ना, ये आपके पर्पस को सर्व नहीं करती। जो ये बात समझते हैं, ये बात उनके लिए है। कुछ लोगों के लिए ना कर्मा महत्व करता है, उनके लिए कर्मा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो कर्मा को मानते ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए अच्छी और बुरी एनर्जी जैसी कोई बात भी नहीं होती, बस उनका जिससे भला हो रहा है वही उनके लिए अच्छा है। तो सब तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो ये बातें उनके लिए हैं जो कि इन चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि आपको अपनी पेन को अपनी पावर बनाना था और आपने उसको बनाया है। इसलिए आपके जीवन में अगर कुछ नया होता है, चाहे वो कोई न्यू रिलेशनशिप आता है, न्यू ऑफर आता है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, तो उसके लिए गिल्ट महसूस नहीं करना। आपको गिल्टी होने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे यही मैसेज आया आपके लिए कि अगर आपको अपनी कोई नई शुरुआत करने में कोई गिल्ट महसूस होता है, वो आपकी एनर्जीज नहीं है, रिटर्न टू सेंटर कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये मैसेज नहीं दे रहा। अगर आपको रिटर्न टू सेंटर करने में दिक्कत हो रही है तो अपने आप से पूछेगा कि आपको ऐसा क्या प्यार है उन लोगों से जो कि आप रिटर्न टू सेंडर नहीं करना चाहते, जो कि आपको दुर्भावनाएं भेज रहे हैं, आपको बैड एनर्जीज भेज रहे हैं। आप तो सिर्फ वही भेज रहे हैं जो आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ये कुछ ऐसा है कि आप अपना घर का दरवाजा खोल के कह रहे हैं मेरे घर में तुम कुछ भी फेंको, मुझे मारो पीटो, कुछ भी करो, मैं वेलकम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। आपको सबका वेलकम करने की जरूरत नहीं, आपको किसी का भी वेलकम करने की जरूरत नहीं। आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ में, आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो बस आपको उसी तरफ फोकस करना है, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है, पर नेगेटिविटी से बच के भी रहना है। यानी कि ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशंस अपनी जगह एक्टिव रहेंगी। तो इसलिए उनसे प्रोटेक्ट रहने का काम आपको करना है। खुशी में भूल नहीं जाना है कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अवेयर रहना है। अ न्यू पर्सन हैज ओके तो यहाँ किसी पर्सन के साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ में कोई आपका न्यू लव रिलेशनशिप हो सकता है। अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो उसके साथ में एक अच्छी एनर्जीज का एक्सचेंज आपकी लाइफ में हो सकता है। वी आर सो कनेक्टेड, ये मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। तो आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में कनेक्टेड हैं, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब चीज़ें आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही आपको भेजी जा रही हैं। तो इसलिए इसको उस तरह से भी लीजिएगा। और आपके एंसेस्टर आपसे कनेक्टेड हैं, इसलिए आप जब भी चाहें आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तो उन कामों को करना है जो चीज़ें आपको खुश करती हैं या खुशी देती हैं। यहाँ पर आपने अभी तक बहुत पेन झेला है अपनी लाइफ में, चाहे वो रिश्ते हों या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो। आपके एंसेस्टर्स ये चाहते हैं, डिवाइन ये चाहते हैं कि अब आप उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको हैप्पी और हेल्दी महसूस कराती हैं। यहाँ मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को छोड़ दीजिए, रिश्तों को खत्म कर दीजिए। जहाँ करने की ज़रूरत है डेफिनेटली कीजिए। अगर आपकी लाइफ में रियल में डिलीट और ब्लॉक बटन नहीं है तो फिर आप एक सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं, आप पीपल प्लीजर हैं, जहाँ पर आप लोगों को सिर्फ खुश करना जानते हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज को सेव करना नहीं जानते, अपने आप को बचाना नहीं जानते। ये एक रियलिटी है। अगर आपकी लाइफ में रियल में डिलीट या ब्लॉक बटन नहीं है तो फिर आप डरते हैं रिश्तों को खोने से, और आप ऐसे सुपरफिशियल लोगों के साथ में या सुपरफिशियल एनर्जीज के साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं जो कभी भी आपको सर्व नहीं करेंगी, या फिर आपके दुख दर्द में खड़ी तो होंगी लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि दुख कहाँ तक पहुंचा, कुछ कम हुआ या हम बढ़ा दें। तो आपकी लाइफ में अगर रियल में डिलीट या ब्लॉक बटन नहीं है तो आपको देखने की जरूरत है कि आप किन लोगों को खुश करना चाहते हैं या किन लोगों को आपको खोने से डर लगता है, और वो लोग आपकी लाइफ में क्या पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। अब आपको रियल में हर एक को ब्लॉक करने की, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। बट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या चीजें खुश करती हैं, किस तरह के रिश्ते खुश करते हैं, और ये आपके बुरे के लिए नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी बैड वाइब्रेशंस में जा रहे हैं। जो चीजें आपको हाई वाइब्रेशन से कनेक्टेड रखती हैं, आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करती हैं। आपके वो दोस्त होते हैं जो आपको ये कहे कि तुमने गलत किया या तुम गलत कर रहे हो, वो आपको खुश करने के लिए ये ना कहें कि हाँ तुमने जो किया वो ठीक किया, या फिर वो आपसे कुछ बोले ही नहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो दोस्त आपके दोस्त कभी नहीं हो सकते। आपके दोस्त आपके साथ बुराई में साथ देते हैं, लेकिन वो आपको गलत करने से भी रोकते हैं। किसी दोस्त का बुराई में साथ देने का मतलब ये नहीं है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अगर वो कल को किसी और का दोस्त बनेगा तो उसके साथ भी बुराई में साथ देगा, फिर वो अगर बुराई आपके खिलाफ हुई तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसलिए अगर किसी को आपका बुरा कहने पे या बुरा
अगर किसी को ये लगता है कि आप किसी के बुरा करने पर उसको टोक रहे हैं और वो आपका दोस्त है या आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है और आप उसको समझा रहे हैं और उसको बुरा लग रहा है, फिर आपकी दोस्ती दोस्ती नहीं है, फिर वो आपका दोस्त हो ही नहीं सकता जो कि आपकी बात को ना सुने ना समझे और आपसे ये कहे कि आप उसे गलत करने से क्यों रोक रहे हैं। या तो फिर ऐसे इंसान को आपके जीवन में नहीं होने की ज़रूरत है, या फिर आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपका वो दोस्त आपकी दोस्ती डिजर्व करता भी है या नहीं। क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही है जो कि आपको गलत करने से रोकता है, गलत में साथ नहीं देता। अब ये अपनी अपनी ईगो पे बात लेके नहीं जाइएगा, आपकी मर्जी, आपको जो करना है वो आप कीजिए, आपकी लाइफ है। सुरक्षा कवच तो आपके लिए जरूरी है अपनी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये तो मैसेज मैंने देखा भी नहीं है, बात करते करते भी नहीं देखा, जस्ट अभी देखा है। प्रोटेक्ट रखिए अपने आप को ऐसी एनर्जी से जो कि आपकी एनर्जीज को हार्म कर सकती हैं। चूज टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू, तो अपने आसपास एबेंडेंस देखनी ही चूज करनी है, क्योंकि आपके कैरियर फाइनेंसेस में यही है, हर तरफ से एबेंडेंस आ रही है। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि यहाँ पे सुरक्षा कवच आप अपना बना के रखें, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखें और एक्टिव रहें, अवेयर रहें कि आपके एनर्जी फील्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, एबेंडेंस वाली हैं, तो एबेंडेंस को प्रोटेक्ट करने का काम आपको करना ही होगा। अपनी स्पिरिचुअल टीम से रिक्वेस्ट कीजिएगा। कुछ टैरो कार्ड्स और ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज आपको डिटर्मिनेशन के अंदर लेके जाएंगी, यानी कि आप जिन चीज़ों को करना चाहते हैं उनको आप करेंगे, हैप्पी रहेंगे, ग्रोथ की तरफ फोकस करेंगे और एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। एम्परर, 10 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगातार मैसेज मिलेंगे, आपको लगातार प्रेरणा मिलेगी कि आपको एक्चुअली क्या करना है, तो आपको उसी तरफ फोकस करना है, क्या करना है उस तरफ फोकस करना है। इन कार्ड्स को देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, तो कोई न्यू आपके लिए ऑफर आ सकता है। ओके, इन दोनों कार्ड्स को मैं एडवाइस की तरह लूंगी, लेकिन इनको बाद में देखेंगे। ये कार्ड है आपके लिए 4 नंबर का एम्परर का, और इसके बराबर में ही कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड का। तो आपके लिए वो चीज़ें खत्म हो रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था आपके लिए और बहुत चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, एक फेज से दूसरे फेज में जाने की एनर्जी से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी अपीयर है, तो यहाँ पे एम्परर भी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो एक बहुत अच्छी मैचिंग एनर्जीज हैं जो कि आपको हील करने के लिए आपकी लाइफ में आएंगी। आपको कुछ डिसीजंस लेने होंगे इस मंथ के अंदर, यानी कि 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में ये कार्ड ट्रेडिशनल टैरो के अंदर नॉर्मली जो 10 ऑफ सोर्ड है उसमें वो पर्सन पेट के बल लेटा होता है, जहां उसके अंदर तलवारें घुसी हुई होती हैं। इस कार्ड के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज, ये पॉजिटिव बात ये है कि ये जो पर्सन है या ये फीमेल फिगर है, ये लाइट की तरफ खड़ी हुई है और ये लाइट की तरफ देख रही है, यानी कि पॉजिटिविटी को देखना चूज कर रही है, ये लाइट की तरफ जाना चूज कर रही है। और ये कार्ड 3 ऑफ सोर्ड का डेफिनेटली पेनफुल एनर्जीज की बात करता है, जो कि आपके कार्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है। पहले लिए थे वो कार्ड और अब ये कार्ड आए हैं, सेम ही एनर्जी, सेम ही बातें हैं। यहाँ पर आप उस पेनफुल एनर्जी से निकलकर अपनी इनर लाइट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उसके लिए आपको कोई ना कोई मौका या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जहां पर आपके अंदर बहुत ही पैशन रहेगा, एग्रेशन रहेगा, एक्टिव एनर्जीज रहेगी, डिटर्मिनेशन रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आना है, बैलेंस जगह से आपको काम करना है। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप अंदर से भी खुद को हील करें, और ये तभी होता है जब आप एक न्यू एनर्जीज के साथ में अपनी लाइफ को देखें। इस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए किसी न्यू ऑफर की डेफिनेटली बात कर रहा है। ये ऑफर आ तो रहा है आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ ही आपकी इनर लाइट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, यानी कि आपको इनर हैप्पीनेस, इनर ग्रोथ देने वाला है। ये एनर्जीज मुझे ऐसी ही लगती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में आपको किसी ने बहुत हर्ट किया है, बहुत पेन दिया है, और ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसपे आपने बहुत ट्रस्ट किया है। हालांकि एनर्जीज लेने की नहीं थी, लेकिन चालबाजी और स्ट्रगल वाली एनर्जीज में है एम्परर की एनर्जीज। तो आपको जो भी पेन मिला है उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखकर आप इस एम्परर की एनर्जीज में गए हैं, क्योंकि ये मंथ हम आपके लिए देख रहे हैं, हम लोगों के लिए नहीं देख रहे हैं। एम्परर की एनर्जीज में आप है, क्योंकि एम्परर तभी होता है जब उसके अंदर 4 किंग्स की एनर्जीज होती हैं। एम्परर तभी होता है जब वो अपने पेन को अपनी पावर बनाता है, और एग्जैक्टली आपकी एनर्जीज में ये पेन है और ये पावर है जो आपको मिल रही है। मुबारक हो आपको, आपके पास आपका पेन ही आपकी पावर है, याद रखिएगा। तो उसको उसी तरह से आपको लेके जाना है। अगेन ये नेगेटिविटी वाली एनर्जीज को यहाँ पे सर्व नहीं करने वाली हैं, इनकी आप नेगेटिविटी से जो कुछ भी करेंगे उसके लिए आर्चएंजल माइकल हैं, सभी की स्पिरिचुअल टीम एक्टिव है। अपनी स्पिरिचुअल टीम से प्रेयर कीजिएगा, आपका प्रोटेक्शन करें और उस एनर्जी को वापस कीजिएगा, और साथ ही साथ अपनी लाइफ की ग्रोथ पे फोकस कीजिएगा। आपको उठकर ये देखना होगा कि आप अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलें। आप इस मंथ में अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलकर पॉजिटिविटी की तरफ देखना, ये जाना चूज करेंगे, और आपको डिवाइन वर्ड और आपके एंसेस्टर यहाँ बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आप कुछ ऐसी नई शुरुआत करेंगे जिसमें आपको कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और आप उसको करके खुश भी होंगे, यानी कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत यहाँ डेफिनेटली है।
अभी ये हम कार्ड ले रहे हैं एडवाइस की तरह, तो ये कार्ड भी कहता है कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कॉन्फिडेंस की ही बात करता है। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपको अपनी लाइफ के अंदर, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले पढ़ाई के मामले में, कैरियर के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में, क्योंकि आप एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर हैं, तो आपके पास में ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे आपको ऑफर मिल सकते हैं, मौके आ सकते हैं जहां पर आपको आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। तो फ्लेक्सिबल रहना होगा आपको अपनी सोच के अंदर या अपने कर्मों के अंदर, और आपको उसी तरह से अपनी लाइफ में उन चीजों को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपके फ्रूट्स के जितने भी लेबर हैं या फिर आपने जितनी भी मेहनत की है, उन सब का जो फल है आपको मिलने वाला है, या इस मंथ में मिलेगा। मिलने वाला तो बहुत टाइम से हो चुका है, इस मंथ में आपको मिल ही जाएगा। ये कार्ड है आपके लिए डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। तो आपको समझ में आएगा अपने पेन का कारण, या फिर जो इंसान आपको पेन दे रहा था, जो साजिशें आपको पेन दे रही थी, उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। ये अगर आपको कोई नहीं भी बताएगा तो आपकी साइकिक जो है मुझे लगता है बहुत तेज है, आपको ये मैसेज खुद ही मिल जाएगा। ओडिन का कार्ड है ये साइकिक इनसाइट का। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। तो आपको अपनी सच्चाई या जो भी सिचुएशन की रियलिटीज हैं वो आपको पता होंगी। वैसे मुझे लगता है कि लोग आपको मूर्ख समझते हैं, बुरा नहीं मानिएगा मेरे इन शब्दों का। मैंने आपको पहले ही इंट्रो में बताया है कि मेरे पास अब यही मैसेज है कि जो भी मेरे पास क्लियर गाइडेंस आ रही है, क्लियर शब्द आ रहे हैं, मैं वही बोलूं। तो हो सकता है कुछ शब्द आपको बुरे लगे, वैसे मैं सोच समझ के ही बोलने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे किसी शब्द से कुछ बुरा लगता है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे क्लियरली कहा गया है मैं किसी गाइडेंस को होल्ड करके ना रखूं। तो यहाँ पर अगर ये लोग आपको समझते हैं, ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लोग समझते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है या तो वो ब्लॉक है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता। लोगों को ये नहीं पता है कि चाहे आपकी इंट्यूशन ब्लॉक है या नहीं है, आपको सबका ट्रुथ दिखाई देता है। कौन इंसान आपकी लाइफ में क्या खिचड़ी पका रहा है आपको पता है, या फिर किसने आपकी लाइफ में क्या खराब किया, आपको सबकी रियलिटी पता है। आपके सामने ट्रुथ जो है रिवील हो चुका है, देखिए आपके सामने ही है, कहने की जरूरत ही नहीं। जो सच है उस पर लीपापोती करने की जरूरत नहीं है कि इस इंसान ने ये नहीं किया होगा, उस इंसान ने ये नहीं किया होगा। इस महीने में इस मंथ में आपके सामने वही चीजें रहेंगी, वही सच्चाइयां रहेंगी, वही बातें रहेंगी जिसमें आपको पेन मिला है, किसने क्यों आपको पेन दिया है, आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कह रही हैं, आपको क्या करना है, ये सब आपके सामने एकदम क्लियर रहेगा। बहुत ही क्लियर कट एनर्जीज हैं जिसमें आपको सब कुछ समझ आता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। ये आपकी ब्लेसिंग्स में है। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वॉइस ऑफ ट्रूथ का। ये क्लियरली आपसे ये कहता है कि आप स्ट्रांग रहिए। आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं इसमें, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए, और जो भी चीज़ें आपको, देखिए कार्ड भी कहता है स्पीक योर ट्रूथ, तो अपने ट्रूथ को कहिए, देखिए, जिंदा रखिए और उसको जीने की कोशिश कीजिए। आपको अगर कुछ भी ये लगता है आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते, स्पीक योर ट्रूथ, अपने ट्रूथ को कहिए। आपको लगता है कि आपको किसी को मना करना है, स्पीक योर ट्रूथ, अपने ट्रूथ को कहिए। आपको कोई डिसीजन लेना है, स्पीक योर ट्रूथ, अपने ट्रूथ को कहिए। अपने ट्रूथ के अंदर जिंदा रहने की कोशिश कीजिए और उसी तरह से चीज़ों को जीने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में आपकी अपनी ग्रोथ हो सकती है या होगी। यही चीज़ें आपकी लाइफ में आपके कैरियर को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपकी जो फाइनेंसेस हैं, आपकी लाइफ में कोई भी अदर एरिया है आपका या हर एरिया आपका, उसको सर्व करेंगी। स्पीक योर ट्रूथ। किसी भी चीज़ को बिना लीपापोती किए क्लियरली देखिए, जो आपको इंट्यूशंस हो रही हैं उनको सुनिए, समझिए और ये जानिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें सर्व करती हैं और क्या नहीं करती। आगे बढ़ने का वक्त है, पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। असेंशन का यहाँ पे कार्ड है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। मैं तो कहा ये आपसे आगे बढ़ने का वक्त है, आपके लिए यात्राओं के दौर चालू हो चुके हैं। मुबारक हो आपको, आपके जीवन की ये यात्राएं आपको हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली हैं। आपकी लाइफ में आपको आपके ट्रू सेल्फ से जोड़ने वाली हैं और आपकी ग्रोथ करने वाली हैं। चूज टू सी द एबेंडेंस ऑल अराउंड यू, तो अपने आसपास आपको सिर्फ एबेंडेंस को देखना ही चूज करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और देख रहे हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन से देख रहे हैं, किसी और की आंखों से देख रहे हैं, किसी और के थॉट पैटर्न से देख रहे हैं, वापस भेजिए। अगर आप ऑलरेडी लो वाइब्रेशन से काम करते हैं तो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है और पॉजिटिव होना चूज करना है। बस इतना ही आपको करना है। मदर अर्थ को भी आपकी ज़रूरत है, और आपके जो यहाँ पे जो अदर लाइट वर्कर्स हैं, आपके साथ में काम करने वाले लोग, उन सबको आपकी ज़रूरत है। अपनी लाइट को हाई रखेंगे तो मदर अर्थ को हेल्प मिलेगी, मदर अर्थ को हेल्प मिलेगी तो उसको एसेंशन करने में मदद हम दे पाएंगे। तो अपने हिस्से को, अपने पार्ट को निभाइए, प्ले कीजिए, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं स्पेसिफिकली। इस दौर में हमारी जो ज़रूरत है मदर अर्थ को बहुत है, सिर्फ उसमें हमें अपना ही पार्ट प्ले करना है। अगर हम वो भी अच्छे से ना कर पाए तो फिर फ़ायदा क्या है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। इंट्रो मिस किया है तो सुन लीजिएगा, सुन लिया है तो बहुत बहुत आभार आपका।
आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा गाइड करेंगे। आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल गैब्रियल आपके साथ में हैं। आर्चेंजल माइकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्रिएटिव आप बहुत रहेंगे। आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने वाले होंगे। अच्छी एनर्जीज हैं, काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट और पेन वाली एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस जगह से आप बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत ऊपर उठ गए हैं। आपने अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है। आपको जिन लोगों ने भी नीचे गिराने की कोशिश की है वो ये भूल गए कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वुंडेड रहे हैं। एक वुंडेड वॉरियर टाइप के आप हैं और आपने हमेशा ही सच का साथ दिया है। जो लोग ये भूल गए थे इसलिए उन्होंने आपको और पेन दिया, पर वो ये भूल गए कि जो पेन वो आपको दे रहे हैं वो आपको ग्रोथ करने में ही मदद करेगा। आपको वो गिराएगा नहीं, आपको वो उठाएगा। ये चीज़ आपके फ़ायदे में हुई और इसका आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहें। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहे, जो कि रहेगा भी, और आप प्रोटेक्टेड रहें। यही आर्चेंजल माइकल से मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, और आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ताकि मेरा भी ये मंथ शुभ रहे। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।